हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है सिलेबस। उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि उस एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, सीटेट में दो पेपर होते हैं। एक होता है हमारा सीटेट पेपर 1, एक होता है हमारा सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 1 जो होता है वो होता है हमारा प्राइमरी लेवल पे। सीटेट पेपर 2 जो होता है वो होता है हमारा जूनियर लेवल पे। इसमें 150 मार्क्स का पेपर होता है और 150 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर पहले हमारा ऑफलाइन मोड में था, लेकिन अब हमारा जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में हो गया है। इसमें जो पेडागोजी होती है वो होती है 30 मार्क्स की। मैथ्स जो होती है वो होती है 30 मार्क्स की। 30 मार्क्स में हमारी 15 नंबर की जो होती है वो होती है पेडागोजी और 15 नंबर के हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हमारे 3rd, 4th, 5th की जो एनसीईआरटीज होती हैं उनसे होते हैं। उसके बाद हमारी आती है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में फॉर एग्जांपल आपने हिंदी चूज कर ली, इंग्लिश चूज कर ली या संस्कृत। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आपको सबसे पहली लैंग्वेज आपको वही लेनी है। ये हमारी होगी 30 मार्क्स की। 30 मार्क्स में हमारे 15 मार्क्स की पेडागोजी हो जाती है और 15 मार्क्स की ही हमारी जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। लैंग्वेज 2 ये भी हमारी 30 मार्क्स की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी 15 मार्क्स का हमारा पेडागोजी और 15 मार्क्स का ही हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आपको लैंग्वेज चूज करते समय ये ध्यान रखना है कि जो लैंग्वेज 1 आपने ली है वो ही आप लैंग्वेज 2 नहीं चूज करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ले रखी है तो आप लैंग्वेज 2 में हिंदी नहीं ले सकते, मतलब आपको दूसरी लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसको आप लैंग्वेज 1 में प्रेफरेंस दें, ये थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद आता है हमारा 5th नंबर, ये होता है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये भी हमारा 30 मार्क्स का होता है। इसमें भी हमारा 15 मार्क्स की पेडागोजी और 15 मार्क्स की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस होते हैं। आपको इस एग्जाम को देखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है वो होती है हम लोग प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस पेपर देखें, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सीटेट पेपर 2 की, जो कि होता है हमारा जूनियर लेवल पे। ये भी हमारा 150 मार्क्स का होता है और ये हमारा 150 मिनट्स के लिए होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है। आइए देखते हैं इसमें नंबर्स का क्या रोल होता है। सीडीपी हमारी 30 मार्क्स की होती है। सीडीपी हमारी जो होती है वो होती है 30 मार्क्स की। लैंग्वेज 1 जो होती है वो हमारी होती है 30 मार्क्स की। लैंग्वेज 2 जो होगी वो भी होगी हमारी 30 मार्क्स की। जैसे कि इसमें था कि जो लैंग्वेज आप 1 चूज करेंगे वो लैंग्वेज आप दूसरी नहीं चूज करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें भी आपने हिंदी ले रखी है तो आप दूसरे में हिंदी नहीं ले सकते। आपको इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। इसमें भी 30 मार्क्स की जो लैंग्वेज है उसमें हमारी 15 मार्क्स की जो होगी वो पेडागोजी और 15 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सेम लैंग्वेज 2 में होगा। अब बात करते हैं जो हमारा मेजर पोर्शन है 60 मार्क्स का। इसमें मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस में ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बीएससी कर रखा है तो मैं मैथ्स एंड साइंस लूंगी, जो हमारा आता है 60 मार्क्स का। और अगर मैंने बीकॉम कर रखा है तो मैं लूंगी सोशल साइंस। मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन में स्ट्रीम रही हो, आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट चूज करने को मिलेगा। अब जो देखते हैं 60 मार्क्स में होता है, इसमें 30 मार्क्स की हमारी मैथ्स आती है, 30 मार्क्स की हमारी साइंस होती है। 30 मार्क्स में इसमें 20 मार्क्स की जो हमारी होगी वो मैथ्स होती है और 10 मार्क्स की हमारी जो हो जाएगी वो पेडागोजी हो जाएगी। और जो ये 20 मार्क्स की हमारी मैथ्स होती है, ये 6 to 8 में जो मैथ्स होती है ये वही मैथ्स आएगी आपकी। साइंस में भी 20 मार्क्स की हमारी साइंस होगी और 10 मार्क्स की हमारी पेडागोजी होगी। सोशल साइंस ये हमारा होता है 60 मार्क्स का। इसमें 40 मार्क्स की हमारी सोशल साइंस से क्वेश्चन होंगे, 6 to 8 जो हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटीज, और 20 मार्क्स की हमारी पेडागोजी होगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस पूरे एग्जाम में पेडागोजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम होता है, अगर आपने एक बार पेडागोजी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बना ली तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 60 to 70% जो पेपर होता है वो हमारा होता है पेडागोजी से रिलेटेड। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जाम क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सीटेट से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।